हे भगवान, हे दया के सागर, मुझे उस भक्त की विषय में बतलाइए जिसने भगवान को पुत्र बनने के लिए मजबूर कर दिया। क्या वह कौन सा भगत हुआ वह कौन सा भक्त होता है जिसने भगवान को पुत्र बनने के लिए मजबूर कर दिया? उसका नाम क्या है? महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित, उस भक्त का नाम मनु शतरूपा। अरे मनु किसे कहते हैं? मनु का अर्थ है मन, शरीर का अर्थ है शतरूपा। जैसे मन से शरीर नहीं दूर होता, वैसे पति से पत्नी दूर नहीं होती। आज महाराज मनु बैठे हैं, बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, हम जिसको जानने के लिए आए थे उसको नहीं जान पाए। क्या हम जानने को आए थे? उस ईश्वर को जानने के लिए आए थे, उस परमेश्वर को। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हम संसार में जानने के लिए आए थे। किस लिए आए थे? किस लिए आए थे? जानने को आए थे, और हम उसे नहीं जान पाए जहां हमको जाना था। जिसे हमें जाना, जहां हमें जाना है और जिसे जानना चाहिए, उससे हम अनजान रह गए और जानना चालू कर दिया। तो जानते जानते किस किस को जानने लगे। जन्म लिया, जननी जाना कि जननी जाना। जन्म लेने के बाद मतारी खो जानो। जनक जाना अपने दद्दा खो जानो। जननी जाना जनक जाना, भाई बंधु जाना है। कुटुंब कबीला सब धीरे धीरे जाना। घर जाना, बाहर जाना, और आना जाना जाना है। और अपना बनाना जाना, चक्र से अपना बनाना जाना, और का बिगड़ जाना है। सब कुछ जाना चक्र से, सब कुछ जाना चक्र से। तूने उसको नहीं
उसको नहीं जाना जिसके समीप जाना। सब कुछ जानते रहे ये मेरा है, ये मेरा है, और जिस दिन आंखें बंद हो गई न ये तेरा है ना मेरा है, ये तो सिर्फ आंखों का धोखा झमेला है। ना प्यारे कुछ लाए थे न कुछ ले जाना है, साथ में जाना है प्रभु का नाम। मनु ने बरवस राज सुत इंद्रपुदीना रानी समेत गबन बन कीना। जबरदस्ती राजपाट पुत्रों को सौंपा है। नेमी सारण्य में आए हैं। ये बालकांड के मनु प्रसंग है, अगर इसको विस्तृत रूप से सुनाए तो 5 दिन लगेंगे मनु शत्रुपा प्रसंग की कथा में। परंतु महाराज मनु महारानी शत्रुपा संतों के बीच में रहते हैं कि कृष्ण शरीर मुनि पट प्रधान ओ संत समाज नित सुनहि पुराण। 88,000 ऋषियों के बीच में बैठ करके अपने वेश में पर्दनी कुर्ता और सिर पर डरा होना चाहिए गमछा, ऐसा। फिर सुनो भगवान की कथा, मिट जाए जीवन की व्यथा। महाराज मनु ने कथा सुनी। सुनते सुनते महाराज मनु ने कहा, हे गुरुदेव, जो तुम मुझे सुना रहे इससे क्या मिलेगा? अच्छे से समझो, जो हम नाम कहा जजमान शिव सिंह दाऊजू के लिए जो मैं कथा सुनाने आया हूं, इससे कुछ तो मिलता होगा, नहीं मिलता होगा? मिलता होगा। संतों ने कहा, हे महाराज मनु, कृष्ण शरीर जो तुमने अपना शरीर धारण किया है, नित्य भगवान की कथा सुनी है, इससे स्वर्ग मिलता है। क्या मिलता है? स्वर्ग। स्वर्ग नसैनी, ये स्वर्ग नसैनी हरि कथा नरक निवारण हार। जो ये कथा आपने सुनी है महाराज मनु, ये स्वर्ग के जीना को तोड़ती है, माने ये नरक के जीना को तोड़ देती है और स्वर्ग के रास्ता को प्रशस्त करती है। स्वर्ग नसैनी हरि कथा ये स्वर्ग के रास्ते को बनाती है और नरक के रास्ते को बिगाड़ती है। महाराज मनु कल गुरु महाराज, हम ना स्वर्ग लेने आए थे, हम उसे लेने आए हैं जिनकी तुम मुझे कथा सुना रहे, वो कैसे मिलेगा? क्या मिला दो हे गुरुदेव, मिला दो नाथ तुम उनसे ये जिनकी
कथा विराजी है। मिला दो उनसे ये जिंदगी कथा विराजी है। लगन उनसे लगा करके राज सुख सार छोड़ा है। सुख सार सोड़ा है। मिला दो ना तो तुम उनसे जिंदगी कथा विराजी है। मिला दो उनसे, मिला दो जिनकी ये कथा, तो बोले वो तप मार्ग है। कौन सा मार्ग है भगवान से मिलने का? कथा। भगवान की कथा मुक्ति मार्ग है। और अगर हम उनसे मिलना चाहते हैं तो वो तप मार्ग है। विपत्तियों से मुक्ति पाने के लिए वो जप मार्ग है। गुरु मंत्र दिया गया महारानी शतरूपा महाराज मनु को। 12 अक्षर मंत्र वरो कि 12 अक्षर मंत्र वरो और जपई सहित अनुराग वासुदेव पद पंकज हो दम पद मन अति लाग। मंत्र दे दिया नमो भगवते वासुदेवाय। पति पत्नी को दोनों को ये जो कथा है, पति पत्नी को दोनों मिलकर के एक गुरु रखना चाहिए। महाराज मनु जिनकी ये सृष्टि है उनका एक ही गुरु है, एक ही वो गुरु है। 12 अक्षर का मंत्र लिया नमो भगवते, बोलो ना ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवते वासुदेव।
मनु महारानी सतरूपा को मंत्र दिया गया, नमो भगवते वासुदेवाय। और ये 12 अक्षर मंत्र का जब महाराज मनु ने निराहार होकर के 12 साहस 10 त्याग सो 10,000 वर्ष तक कि 12 साहस त्याग सो उठाड़े रहे एक पद दो, दोनों खड़े हैं, नमो भगवते वासुदेवाय जप कर रहे हैं। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित आज महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित परमात्मा प्रकट हुए मनु के पास के मांग मांग के मांग मांग वर भई न भवानी। भगवान प्रकट हुए, महाराज मनु से कहा, हे मनु तुम मुझसे वरदान मांगो। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान, मांगहु बर जो भाय मन महादान अनुमान। हे मनु मुझसे वरदान मांगो, क्या चाहते हो? आज एक कथा सुना है, भक्त दानचंद प्रयाग के भक्त थे जिनका नाम था दानचंद। क्या नाम था? प्रयागराज में एक गांव है गंगा जी के किनारे, एक भक्त हुए, उसका नाम था दानचंद। धीरे धीरे माने कबऊ नाव दान चंद है, परंतु धेला दान नहीं करो, कबऊ 5 पैसा दान नहीं करे, कबऊ जितनो आए सब खाए। एक दिना दानचंद की पत्नी कहने लगी, सुनो तो सैया, बोली बताओ। कहले सुनो, सोमवती अमास है तो गंगा सपरिया। कहते का खा लगी थे तो सपरिया। पत्नी कह रही, सुनो तो हम सपरिया सो हमारे लाने, तुम सपरिया तुम्हारे लाने, चले जा। कहले मैं नहीं जा रहा। वो तो गुस्सा हो गो, बड़ी अच्छी सी आई, हाथ फेरन लगी, सुनो गोड़े मिलने लगी, तुम्हारे फरवाई पाई। ए चले तो जाओ। जब बेर बेर पत्नी कह रही तो भक्तराज दानचंद को दया आ गई, बोले चलो कोई बात नहीं, गंगा सपरे आए। मगर कल लगे ऐसे घाटे जाए जहां पंडा ने पाए के गंगा के पंडा बड़े, के गंगा के पंडा बड़े, जेब हला सब देत, इसे से घाट जाएंगे जहां न चक्कर एक। हाँ ऐसे घाट जाने, सोचा सोचा अपने कदा पे धरी चड्डी बनियान और हाथ में लाई गड़ई, सोचा कल लगो चलो मुर्दा घाट जा रहे हैं। मुर्दा घाट जाना माने जब मर जा तो सफर में जा, तू घाट को खेत मुर्दा घाट। कबो कबो मुर्दा घाट भरो रात, तो कबो खाली रात।
भक्त दानचंद मुर्दा घाट सफर में आए। जैसे ही देखो भली सुनी भगवान ने कि भली सुनी भगवान ने एक पंडान घरवारी की बात राख दई गंगा सफरे उन्हें सोच गई कि मोरी घरवारी रोज को लगी राती समय नहीं तो गंगा सफरे गंगा है सो गंगा सफरे आए पंडा सोईनी मिले सब पड़ गया। जैसे ही ने गंगा में डुबकी दी और डुबकी देके जैसा ही बाहर करो भगवान कृष्ण पंडा बन के प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भगवान पंडा बन के प्रकट हुए। हाँ जो कल लगो अबे हाथों ने जो पंडा भाई तो से दानचंद ने कही अबे हाथे ने पंडा महाराज का भगवान कल लगे तई बाजू में गए आते लघु संख्या आ गए। कल लगे तुम तो मुर्दा घाट लो नहीं छोड़ा। कल लगे मुर्दा घाट तो ठीक है हम जो लो पूरो श्री गणेश नहीं कर जो लो नहीं छोड़ा। कल लगे भले आ गए सुवाजा हम आके तक कछुहे आया। भगवान ने कहा है या नैया एक कछु बात तो नैया भैया मगर गंगा सफरो तो दान जरूर करो। कल्ला कछु नैया भगवान कल्ला के उदारी हो जा का हो जा गंगा घाट उदारी होती गंगा ने दियो वरदान कछु दान अरे पुण्य कर ले भैया सोमवती अमावस आज सोमवती को पुण्य बड़ो है दूनो जान दान करो और करो उदारी हम ले बे आवी द्वार। जब बेर बेर कैसो पसीना आओ कल सुनो तो एक धेला दो क्या दो एक धेला पहले धेला चलत रहा नीचे हो जाए नहीं एक धेला दो भगवान के लगे हमने लाओ और जब ये ने दान कहाँ से कर दो जो तो जैसे ही घरे आओ सो ये की जो पत्नी है घरवारी ब दरवाजे ठनिया बड़ी कृपा करी आ तुम्हारे खोरवा धोले आओ तुम्हारे फरवा धोल कमा जो ढोंगो ना बकरी के सौकर हैं गंगा सफर आए सैया ए सैया अरे गंगा सफर आए सैया तुम खोरवा धोलवाओ गंगा सफर आए गंगा सफर आए अरे मल मल के चरण धो है चरण तुम्हारे आज बढ़िया सी आसन बिछी भोजन करो आप खीर पूरी दही खीर पूरी बनी सैया तुम चरण
उन्हें एक ढेला दान का कर दो, तो बिल्कुल शेर सोवाओ पत्नी से मांग पत्नी कह लगी क्या तो कर रहे, खीर पूरी बनी सैया तुम भोजन करो। वो खीर पूरी की सुनकर तो वो लाल टन्ना को क्या बनाई तुम्हारी खुशी में सब दिया गोड़े पे रात होइए तो हम मीर देवी तुम्हारे गोड़े कला कछु नहीं है चल्ला खावे दे। और जैसे ही खावे बैठे मुंह में कोरा दो, गंगा के पंडा प्रकटो भैदान चंद के द्वार, भक्तदान अरे चंद्रजू का घर में हो तुम आज। भगवान आए बोले भक्तदान चंद घर हो, हाँ की पत्नी कद बताई कले हे महाराज अच्छे पधारे कौन से आए। भगवान कल लगे मुर्दा घाट से आए, पत्नी कह रही मोर के कोनी मरो अबे मुर्दा घाट से काय कमाए। कल लगे ते अपने पति से पूछू मुर्दा ही घाट रहेगा तो मुर्दा घाट रहेगा सुना महाराज कह लगे तुम्हारे पति एक ढेला दान दे आए सो ले भी आए। पत्नी कह लगी बड़ा अच्छा करो कैसे कृपा कर लई एक ढेला दान दे अच्छा करो महाराज। पति देव खारे कर लगे सुनो तुम मुर्दा घाटे गए थे सफर में, करे तो क्या करने थे तो गंगा कत्ती सफर आए। गंगा तो गंगा जो मुर्दा घाट बनो घाट संसार को न बनाओ, भगवान ने तो गंगा बनाई सो सफर आए। और दान सोई कर आए कछु कले काय कल लगे केरा मुर्दा घाट के पंडा एक ढेला दान लेवे आए। अगर दिन डूब जात तो फिर डेढ़ो हो जा काय खो पाप लगे। कल लगे जा गल्ला ने करके दे महाराज से पंडा से कह दे रोटी खा आई। कल सुनो पंडा ना माँ जाने हो कहूँ तो चले जावे तो खाते हैं। भगवान कल लगे हमें कहूँ कौन जाने तुम्हारे घर तक ही आए, हम तो बैठे हैं जो लोग खा ले। पत्नी आई गले सुन कल लगे बे तो जा कहते हैं कि रोटी खा ले हम तो ले ही के जे भगनी रो कल जा कह दे तो खात में अड़ गओ कोरा गले में आज ओ सांस रुती अर मर गए मोर सजनवा। पत्नी केड़ी जा रही क्या नहीं जा रही ना हम तो ही बैठे पत्नी रोती आई है गंगा मैया काय को भेजो तो सफर दे अब ओ काय को एक ढेला दान में दे दो तुम्हें। भगवान आए भगवान ने पूछी पत्नी से काय कर रो रही बाई कल लगी पे तो खात खात मर गए। अरे भगवान ने कहा मर गए बोले हाँ। भगवान कल लगे चिंता न करो हम तो ताप के जेबी। पत्नी ऐसा कर रहा है सही पंडा पंडा कह रहा हूँ तो ताप के जेब तुम्हें के लिए कौन व्यवस्था राते रिश्ते सबई बुलाए अरे चिता सजाई जा और चिता पे लेटे दान चंद जी
अब मरने को तैयार। मर जाएंगे मर जाएंगे, एक थैला दान ना पाओ। दीनबंद जी हार गए एक भक्त के पास। आज भगवान दानचंद के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हे भक्त दानचंद, हम हार गए, तू जीत गया, मांग। कानों में से भगवान ने कहा कि हम एक मंत्र बोलेंगे, जो जो चिता पे लेटो जो उठ के बैठ जाए, हम इतने जादूगर हैं। सबरे गांव के कल करन दे अंदाज अच्छा। भगवान आए, भगवान ने कान में से कहा, नयन खोल दो दानचंद जी, हम बैकुंठ पति आज, जो चाहो सो मांग लो, हम देने को तैयार। हे भक्त दानचंद, जो जी चाहे मांग लो, हम देने के लिए तैयार। दानचंद कह रहा सुनो तो, ना कछु लेवो ना कछु देवो, ना देहो दीनानाथ, एक धेला हम दान दे सो माफ करो सरकार। दानचंद कह रहा जो एक धेला दान में दो तो वही माफ कर दो, हमें कछु ले वो दे वो नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। दान भगवान आए हैं। मनु से कहा, बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान, मांगहु बर जो भाई मनो, महादान अनुमान। क्या मांगा मनु ने? दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतभाव, ओ चाहु तुम ही समान सुतो, प्रभु सन कवन तुम्हारे समान बेटा भगवान ने वरदान दिया। यही मनु त्रेता युग में दशरथ हुए, चौथा पन आ गया, लड़का वाले नहीं भय। महाराज मनु माने महाराज दशरथ एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुतुनाही, के गुरु ग्रह तुरत गयो महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, ओ कई वशिष्ठ बहु विधि समझायो। एक दशरथ जी जब गुरु महाराज के आए तो बड़ो सकोच लगत, कैसे के गुरु जी मोरे के लड़का वालो नहीं। एक बुंदेलखंडी में एक रचना है, दशरथ जी कह रहे कि का मांगे गुरु जी के आगे, आए तो गुरु जी के हैं परंतु मांगे तो का मांगे। अरे का मांगे गुरु जी के आगे, और ना मांगे का हुई ये आगे। का मांगे, अरे का मांगे, का मांगे गुरु जी के आगे, ना मांगे का हुई ये आगे।
घटत है, मांगे से मर्यादा मिटत है। मर्यादा मिटत है, मर्यादा घटत है। ना मांगे तो घर जो मिटत है, ना मांगे तो घर जो मिटत है। सूखे से पाँव गुरु जी के लागे, अरे सूखे से पाँव गुरु जी के लागे, ना मांगे का हुई ये आगे। तुम सब जानते हो गुरुदेवा, तुम सब जानते हो गुरुदेवा, तुम्हारी रोज करे हम सेवा, तुम्हारी रोज करे हम सेवा। सुमन की तुम राखो गुरुदेवा, कामोगे गुरु मोर देवा। काम आगे गुरु जी के आगे, ना मांगे का हुई आगे। गुरु महाराज सब जान गए, गुरु जी ने आशीर्वाद दो, हे दशरथ चिंता ना करो। धरहु धीरो हुई है सुतुचारी, उत्र भुवन विदित भगत भय हारी। श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाग शुभ यज्ञ करावा। प्रसाद लिया है और प्रसाद लेकर के राजा दशरथ ने दो भाग बनाए हैं। पहला भाग किसको दिया? गीध जटायु। प्रथम भाग गीध जटायु को दिया। गीध जटायु बोलने लगा, हे भगवान, मेरे पास स्त्री नहीं है, ये प्रसाद स्त्री खाएगी, जबई तो लड़का जाएगी, हम कहां से पैदा करेंगे? वचन दे दिया दशरथ ने। गीध जटायु ने कहा, मेरा प्रसाद ज्येष्ठ रानी जाई कौशल्या दियो, जसु गीध पाव प्रसाद पावन, कछुक मुनि सुमित्र ही दियो। गीध जटायु का भाग कौशल्या ने पाया, दशरथ का भाग कैकेयी ने पाया। दोनों रानियों ने अपने प्रसाद से छोटा थोड़ा थोड़ा सुमित्रा को दिया। तीनों रानी गर्भवती हुई। सुमित्रा के गर्भ से
चतुराननमाननम देव्यम। परमात्मा प्रकट होते हैं और जब प्रभु प्रकट होते हैं, महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित, चतुर्भुज रूप धर प्रभु प्रकट, गीत भयो निज नाम, परम पवित्र पुनीत प्रभु, धर्म के रक्षक आज। तो एक बात अच्छे से सुने, पुत्र का कर्तव्य है पिता की चिता में आग देना, नहीं है? तो भगवान राम ने किसकी चिता में आग लगाई थी? भगवान राम ने दशरथ की चिता में आग नहीं लगाई, भगवान राम ने गीध जटायु की चिता में आग लगाई। बोलो भक्ति और भगवान की। गीध दीन हरि क्रिया कर कीना, निज हरि राम गोद प्रभु लीना। ऐसे गीध जटायु का भाग कौशल्या ने पाया और कौशल्या नंदन ने अपना कर्तव्य निभाया। कौशल्या के गर्भ से राम कैकेयी के पास भरत और सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बोलो भक्ति और भगवान की। ऐसे भगवान राम अनन्य लीलाएं करते हैं और अनन्य लीलाएं करते हुए पार ब्रह्म परमेश्वर दशग्रीव दशानन का संहार करते हुए संपूर्ण राम चरित्र को परमात्मा ने मर्यादा के साथ रखा। इसीलिए प्रभु का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम हुआ। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की। आदो हत्वा मृगादिकांचनम वेदेहि हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषक बालीन ग्रणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पंचात्रणम कुंभकर्णम अस्मेवाति रामायणम। चले ऐसे भगवान राम की कथा पूर्ण होती है। अब चले अपन जिसके लिए आए हैं उसकी कथा में प्रवेश करें। बोलो भक्ति और भगवान की। गोविंदा तेज कर लो थोड़ी। गोविंदा